बुरहानपुर जिले के नेपानगर में होने वाले उपचुनाव को लेकर जहां एक ओर भाजपा के बड़े नेताओं के दौरे प्रारंभ हो चुके हैं, वहीं कांग्रेस ने भी अपना तूफानी प्रचार प्रारंभ कर दिया है। इसी के तहत आज कांग्रेस प्रत्याशी रामकिशन पटेल के समर्थन में वोट मांगने के लिए कमलनाथ नेपानगर पहुंचे, जहां उन्होंने सभा को संबोधित किया। साथ ही साथ कांग्रेस पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण यादव सहित महाराष्ट्र से आए कई विधायक और मंत्री भी पहुंचे नेपानगर, जहां भाजपा और ज्योतिरादित्य सिंधिया पर बरसते हुए कहा कि जिसके खून में ही गद्दी हो वह वफादारी कैसे कर सकता है, जो झांसी की रानी ना हो सका वह हमरा क्या होगा। वही कहा ज्योतिरादित्य सिंधिया पर तंज कसते हुए कहा कि मांधाता में ज्योतिरादित्य सिंधिया के भाषण के दौरान किसान मर गया कि किसी प्रकार रंग बदलते हैं यह नेता, यह सोचकर ही किसान ने सभा स्थल पर अपने प्राण त्याग दिए। किस प्रकार के किसान विरोधी मंच पर चढ़ गए हैं, यह सब सुन बेचारे किसान ने स्वर्गवास प्राप्त कर लिया, यह हालत इन लोगों ने बना रखी है। वही कांग्रेस प्रत्याशी रामकिशन पटेल कहा कि कांग्रेस पार्टी ने मुझ पर विश्वास किया है, यह बरकरार रखने के लिए नेपा से कांग्रेस को विजयी बनाना है। वही भाजपा प्रत्याशी सुमित्रा कास्टेकर पर धोखेबाजी का आरोप लगाए हुए कहा कि ऐसी धोखेबाज को सबक सिखाए। वही कमलनाथ ने कहा कि बाबा साहब अम्बेडकर ने यह कभी नहीं सोचा था कि कोई बिक जाए जो भी उपचुनाव की स्थिति निर्मित होगी। चुनाव तो प्रजातंत्र का उत्सव है, पर यह कैसा उत्सव है, यह कैसा सौदेबाजी का त्योहार है, यह बिकाऊ का उत्सव है। 2 साल पहले आपके वोट से कांग्रेस की सरकार बनी थी, किंतु शिवराज सन ने 7 महीने पहले वोट से नहीं नोट से सरकार बना ली। किस प्रकार आपके वोट का अपमान किया। शिवराज सिंह तो कलाकारी करते हैं, कभी लेट जाते हैं, कभी घुटनों पर बैठ जाते हैं। मैं तो कहता हूँ आप तो मुंबई जाइए, शाहरुख खान से मुकाबला कीजिए, सलमान खान से मुकाबला कीजिए, कम से कम हमारे मध्य प्रदेश का नाम तो रोशन करेंगे एक्टिंग में। वही कहा कि शिवराज सिंह मुझे कहते हैं कि मैं कोका कोला पिता हूँ, यदि मैं कोका कोला पीना बंद कर दूं तो क्या नेपा मिल चालू हो जाएगी। जब कांग्रेस की सरकार बनी थी तो कैसा मध्य प्रदेश मुझे सौंपा था, जहां किसान आत्महत्या में नंबर 1 था, भ्रष्टाचार में नंबर 1 था, माफिया राज में नंबर 1 था, महिला अपराधों में नंबर 1 था। वही शेर कहते हुए कहा कि शिवराज से पूछना किसान बिना दाम के, नौजवान बिना काम के, शिवराज आप किस काम के। पार्टी को उम्मीदवार बनाकर एक विश्वास आपके बीच में के कारण दिया है। प्रार्थना करना चाहता हूँ को जिस विश्वास से कमलनाथ साहब ने मुझ पर विश्वास किया, तो इस विश्वास को आपको बनाए रखने के लिए आने वाले 3 नवंबर को भारी से भारी मतों से विजय बनाकर भोपाल भेजने के लिए आप प्रयास करें, यही मेरा निवेदन है। और जिस सुमित्रा कास्टेकर हमारे साथ पूर्व के विधायक ने जो धोखा किया, जो बेईमानी किया और कांग्रेस पार्टी में भाजपा पार्टी में शामिल हो गई है, तो ऐसे धोखेबाज, ऐसे बेईमान एक महिला लोगों से एक धोखा करके हमारे साथ विश्वासघात किया है। तो मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ कि जिस तरह मुकाबला करते, तो मैं आप लोगों से निवेदन करता 2 नवंबर के रात में आप लोग प्रत्येक बूथों पर एक सिपाही की तरह एक निगरानी करके ज्यादा से ज्यादा मतदान कराने का एक मतदाता को निकालकर 3 नवंबर को भारी मतों से विजय बनाने के लिए आप प्रयास करें, प्रयत्न करें। मानदाता में कल ही एक हमारा कृषक भाई, उनका भाषण सुनकर कि कैसे कैसे रंग बदलते हैं ये नेता लोग और कैसे किसान विरोधी मंच पर चढ़े हैं, वो बेचारा वहीं मृत्यु हो गया, स्वर्गवास उसका हो गया। ये हालत इन लोगों ने बना रखी है। इसको दूर करने के लिए नौजवानों को रोजगार मिले, किसानों को उचित मुआवजा मिले, उसको नुकसानी का, किसानों को समर्थन मूल्य मिले, यही शिवराज है। जब सत्ता के झोंकते हैं शिवराज सिंह जी, आप अच्छी तरह जानते हैं। सिंधिया जी ने कल सभा में कहा था कि हमें फक्र है कि हमने सरकार गिरा दी, हमारी दादी साहब ने भी सरकार गिराई थी, राजमाता सिंधिया ने 1967 में। तो आप शायद नहीं जानते होंगे, मैं ये बताना चाहता हूं कि 1967 में उनकी जो सरकार उन्होंने गिराई राजमाता सिंधिया ने, वहां भी कांग्रेस के साथ गद्दारी बेईमानी हुई, लेकिन वो सरकार 18 महीने चली, फिर कांग्रेस ताकत से लौटी। इसी तरह ये 8 महीने में ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार गिरने वाली है और कांग्रेस पार्टी कमलनाथ जी के नेतृत्व में ताकत से मध्य प्रदेश में वापस लौटे। मेरा सिक्का खोटा निकलने वाला है, तो मैं उस सिक्के को ताप्ती में जाकर डाल देता। मैं गुनाहगार हूं,
अजय भैया भी अभी कह रहे थे अरुण थोड़ा सा मैं भी गुनाहगार बन जाता हूं क्योंकि इस कमेटी में ये भी थे। लेकिन शुरुआत तो हम नहीं की, चाहे वो हमारे चौधरी साहब हो, चाहे काजी साहब हो, चाहे रविंद्र महाजन जी हो, जितने भी हमारे साथी थे, हम सब उस गुनाह में बराबर के भागीदार हैं। लेकिन साथियों, उस गुनाह का प्रत्याशात 3 तारीख को हमको आपको सबको मिलके करना है। और जो कृत्य हमारे साथ हुआ है मध्य प्रदेश में, और कोई नहीं, कौन था? इधर से आ जाओ, इधर उसका कैमरा चल रहा है। कौन था मुखिया? वो जिसको कांग्रेस पार्टी ने बिजुभाव माथे पर बिठाया था मध्य प्रदेश में, अनेकों पदों से नवाजा गया था। और गद्दार बोलूं कि और कुछ भी बोलूं? और सिंधिया ने, देखो मैं तो हमेशा कहता हूं, जिसके परिवार में खानदानी गद्दारी शामिल हो, आदरणीय कमलनाथ जी, जो झांसी की रानी का नहीं हो सका, जो देश की आजादी में जब हमारे पुरखे लड़ रहे थे, देश की आजादी में वो अंग्रेजों के साथ खड़ा होकर उनके जूते चप्पल उठाने वाला खानदान, वो जब देश की आजादी का में नहीं रहा, जब झांसी की रानी का नहीं हुआ, तो हमारा और आपका क्या होगा? पर बाबा साहब अंबेडकर ने अपने स्वप्न में नहीं सोचा था कि अपने देश में ऐसी राजनीति आएगी जहां सौदेबाजी के कारण या कोई बिक जाए उपचुनाव आएगा। ये बाबा साहब अंबेडकर ने कभी नहीं सोचा था। चुनाव तो हमारा प्रजातंत्र का एक उत्सव है, पर यह कैसा उत्सव है? ये कैसा सौदेबाजी का उत्सव है? ये बिकाऊ का उत्सव है। आपने 2 साल पहले आपने यही नेपा नगर में आपकी वोटों से कांग्रेस की सरकार बनी थी। 15 साल बाद कांग्रेस, और 7 महीने पहले शिवराज सिंह जी ने वोट से नहीं नोट से सरकार बना ली। आपका किस प्रकार से, आपकी वोट का किस प्रकार से अपमान किया? वो तो कलाकारी करेंगे, कभी लेट जाते हैं मंच पर, कभी घुटने टेक लेते हैं। मैं तो कहता हूं शिवराज जी आप बंबई जाइए, शाहरुख खान से मुकाबला करिए, सलमान खान से आप मुकाबला करिए। हमारे महाराष्ट्र के विधायक आए, मैं कहता हूं ले जाइएगा इन्हें अपने साथ बंबई में, कम से कम हमारा मध्य प्रदेश का नाम तो रोशन करेंगे एक्टिंग में। ये आज शिवराज सिंह जी मेरी आलोचना करेंगे, कभी कहते हैं मैं कोको कोला पीता हूं। हाँ मैं पीता हूं। अगर मैं कोको कोला पीना बंद करूं, क्या यह नेपा मिल चालू हो जाएगी? शिवराज जी, क्या किसानों की आत्महत्या बंद हो जाएगी? कैसा प्रदेश मुझे सौंपा था? ऐसा प्रदेश सौंपा था जब मध्य प्रदेश पूरे देश भर में किसानों की आत्महत्या में नंबर 1। ऐसा प्रदेश सौंपा था जहां बेरोजगारी में नंबर 1। सही बात है। शिवराज जी ने मुझे ऐसा प्रदेश सौंपा जहां भ्रष्टाचार में नंबर 1, जहां महिलाओं की अत्याचार में नंबर 1। कौन सी चुनौती मेरे सामने नहीं थी? हम अपने कृषि क्षेत्र में कैसे नई क्रांति लाए? हमारे कृषि क्षेत्र हमारे अर्थव्यवस्था को बनाता है। जिसकी किराने की दुकान है गांव में, उसकी किराने की दुकान चलती है जब किसान की जेब में पैसा होता है। नेपा नगर का बाजार चलता है जब किसान की जेब में कुछ पैसा होता है, उसके बच्चे अच्छी पढ़ाई कर सकते हैं। कि मध्य प्रदेश में जितने उद्योग खुले नहीं 15 सालों में, उससे ज्यादा तो बंद हो गए। नेपा का हाल तो आप देख रहे हैं। मध्य प्रदेश में किसी को विश्वास नहीं। तो कल शिवराज जी आएंगे, पूछना, कहना किसान बिना दाम के, नौजवान बिना काम के, शिवराज आप किस काम के? ये पूछेगा शिवराज सिंह से।